इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जब आप इसको जानेंगे तो एक बार फिर से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। किस तरह से अदालत के फैसलों को प्रभावित करने का काम भाजपा की सरकारें करती हैं, वो इस खबर से आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा, जो एबीपी गंगा ने छापी है। और मुझे लगता है कि इस खबर को अगर आप गौर से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खुल के रह जाएगी। ये एबीपी गंगा का ट्वीट है। अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई के पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र यादव को उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। आपको हैरानी हुई होगी, कुछ दिन पहले जाइए, कुछ महीने पीछे जाइए, बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला जब आया था, उसके बाद एक और फैसला आना था जिसका बड़ा इंतजार था। पूरे देश के जो लोग न्याय को पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि न्याय हो, वो इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। 32-33 लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा था कि जब अदालत ने स्टेटस को किया हुआ था तो इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया कैसे, जिसके ऊपर साफ साफ प्रमाण मौजूद थे, वीडियोज थे, फोटोज थे। आरोपियों ने खुद कहा हुआ था कि हाँ, गर्व से कि हमने गिराया है बाबरी मस्जिद को। उन आरोपियों को सजा देने में क्या परेशानी थी, पर जब यह फैसला आया और सीबीआई कोर्ट ने जब यह फैसला दिया तो जस्टिस सुरेंद्र यादव साहब ने सबको बरी कर दिया एक साथ। उनका रिटायरमेंट था। लोगों ने कहा कि इन जज साहब को भी शायद कुछ बहुत बड़ा पद मिलने वाला है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना था कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। पर वो सच साबित हो गया। कुछ ही महीनों के अंदर उप लोकायुक्त बनाया गया उनको। भारत का इतना बड़ा तोहफा किस लिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को बरी किया था। इस देश के अंदर का कानून इस हिसाब से चलता है कि जो सत्ताधारी दल होगा उसके हिसाब से फैसले होंगे, या किसी की हिम्मत नहीं होगी सत्ताधारी दल के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की। ये तो बड़ा दुखद है। तो ये जस्टिस सुरेंद्र यादव साहब को तोहफा मिल गया और उनको उप लोकायुक्त बनाया गया। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। इससे पहले तो अमित शाह जी के वकील को भी जज बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट का। वो जज हैं अभी। पत्रिका ने खबर भी छापी थी 16 जनवरी 2015 को, एक साल भी पूरा नहीं हुआ था मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए, और खबर यह थी अमित शाह के वकील बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। फिर भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बड़े पारदर्शिता के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आगे इसमें लिखा था, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का मुकदमा लड़ने वाले वरिष्ठ वकील उदय ललित सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाएंगे। सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामलों, मतलब जो फेक एनकाउंटर का मामला था, उसमें नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का मुकदमा लड़ने वाले वरिष्ठ वकील उदय ललित सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाएंगे। उस वक्त के चीफ जस्टिस आर एस लोढ़ा साहब ने यह तय किया था। यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हुआ करते थे रंजन गोगोई साहब, उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला सुनाया था। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी उनसे, लेकिन एक सेक्स टेप और सेक्स एलिगेशन, जो यौन शोषण का इल्ज़ाम उन पे लगाया गया था, बहुत सारी चीज़ें से, मतलब जो भी किया गया था ये आपको सबको मालूम है। और उसके बाद उन्होंने जो फैसला सुनाया, हर किसी को हैरत में डाल दिया। कि एक सिरे से ये कहते हुए कि हाँ, मंदिर का उसमें नहीं दिखता है, मस्जिद थी वहाँ पर, ये था वो था, दिन दहाड़े गिराई गई। लेकिन ये फैसला जो है उनका किस तरफ था वो आपने देखा था, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का एक खुला मैदान खड़ा कर दिया था गर्व के साथ। और जागरण में खबर क्या छपी थी, 16 मार्च 2020 को राष्ट्रपति ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए किया मनोनीत। सुनाए थे कई ऐतिहासिक फैसले। बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला देने वाले जज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब राज्यसभा जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये वो हो रहा है, जब विपक्ष में होती थी भारतीय जनता पार्टी तो 2012 साल था, साल 2012 था। विपक्ष के नेता राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली साहब थे। उन्होंने एक बात कही थी, मरहूम अरुण जेटली साहब ने, मैं चाहता हूं कि जो जस्टिस सुरेंद्र यादव साहब का उप लोकायुक्त पद का फैसला हुआ है, उसको गौर करते हुए अरुण जेटली साहब, मरहूम अरुण जेटली साहब का वो वक्तव्य याद कीजिएगा, वो स्टेटमेंट याद कीजिएगा जो वायर ने छापा भी था। 2012 में अरुण जेटली ने कहा था कि रिटायरमेंट के फौरन बाद जजों को किसी नए सरकारी पद पर नियुक्त करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनकी उस सलाह को उनकी ही सरकार में कोई तवज्जो नहीं दी गई है।
जो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो मैं आपको बता देता हूं। सेवानिवृत्ति से पहले लिए गए फैसले, मतलब रिटायरमेंट से पहले लिए गए फैसले रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पद की चाहत से प्रभावित होते हैं। ये अरुण जेटली साहब के बोल थे। मेरी सलाह है कि सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद 2 सालों, नियुक्ति से पहले 2 सालों का अंतराल होना चाहिए, अन्यथा सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदालतों को प्रभावित कर सकती है और एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार न्यायपालिका कभी भी वास्तविकता नहीं बन पाएगी। विपक्ष के नेता के तौर पर अरुण जेटली 2012 में। हाल के दिनों में की गई 3 नियुक्तियों ने सेवानिवृत्ति के बाद सरकार की ओर से पेश की गई नियुक्तियों को स्वीकार करने को लेकर जजों के विवेक पर फिर से बहस छिड़ गई है। जस्टिस ए.के. गोयल सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले दिन ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बनाए गए। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। जस्टिस सुरेंद्र यादव साहब को बधाई दीजिए, जिन्होंने 32 लोगों को, जो भाजपा के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता, जिसमें खासतौर पर उमा भारती जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये तमाम लोग थे जिनको बरी किया था। उनको 1-2 महीने के बाद ही, 2-3 महीने के बाद ही उप लोकायुक्त के पद से नवाजा गया है। अब इस नियुक्ति को आप क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, या आपके मन में है, आपके विवेक के ऊपर है, जो आपका इंटेलेक्ट है उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार में ये चीजें होना सही है? क्या इससे न्यायपालिका प्रभावित नहीं हो रही है? मैंने नहीं कहा, अरुण जेटली साहब ने कहा था जब वो विपक्ष के नेता राज्यसभा में हुआ करते थे। तो आज मरहूम अरुण जेटली साहब की ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, एक के बाद एक। जो न्यायपालिका की नियुक्तियां होती हैं रिटायरमेंट के बाद, वो कितनी घातक हैं। जस्टिस सुरेंद्र यादव साहब बीजेपी के कद्दावर नेताओं को बरी करने वाले, पूरी तरह से रिटायरमेंट वाले दिन जिनसे बड़ी उम्मीदें लगा के लोग बैठे थे, उनकी भी नियुक्ति हो गई है। उनको बधाई, उनको शुभकामनाएं। आप इस वीडियो को आगे बढ़ा के बीजेपी की असलियत लोगों के सामने ला सकते हैं। व्हाट्सएप में साझा कीजिएगा, व्हाट्सएप पे लोगों को जागरूक कर सकते हैं आप, वो कीजिएगा। अरुण जेटली साहब का कहा आज सच हो रहा है, ये भी आप दिखाइएगा। लेकिन ये सरकार एक ऐसी है जिसको सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी हर एक बात सुन सकती है और उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल भी सकती है। आगे कोई भी फैसला अपने वोट का लेने से पहले इन तमाम चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। लाइव टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि बार बार आप लोगों को जागरूक करते रहें, लोगों के साथ साझा करते रहें। मैं तो कहता हूँ आप भी बोलिए, आप भी अपनी तरफ से लिखिए, अपने वीडियोस बनाइए, जिससे कि शायद लोकतंत्र को जिंदा रखने में आप अपनी जो योगदान है अपना, वो आप दे सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।